Hello children, welcome. Today we are going to see a lesson named My Elder Brother from class 5th. Okay, and of course the textbook is Marigold. Do you have a elder brother or elder sister at home? क्या आपके बड़े भैया या दीदी हैं घर में? Well, these days we don't have, है ना? आजकल सब घर में अकेले हैं, है ना? But in later days or in earlier days, the family used to be big, है ना? बड़ी family होती थी, बड़ा परिवार होता था और कई बच्चे भी होते थे. So today we are going to see a story about two brothers, okay? And one is elder and the other is younger brother. And the story is about their love, their understanding, and this beautiful story has been written by a great writer, मुंशी प्रेमचंद. ये जो स्टोरी है ये बहुत ही बड़े जो कहानीकार हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी, ये उन्होंने ये खूबसूरत कहानी लिखी है. तो चलो, क्योंकि आज हमारे साथ में इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम दोनों हैं, सो हिंदी एंड इंग्लिश वी आर गोइंग टू हैव हैंड इन हैंड. ठीक है, हिंदी में मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगी ताकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को मुश्किल ना हो. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. So here's the lesson. See, my elder brother. Brother means भाई, elder बड़े, तो मेरे बड़े भैया. This short play यानी कि छोटा सा, ये छोटी सी नाटिका है, छोटा सा प्ले है. ओके, This short play is about two brothers. किसके बारे में है? ये जो छोटा सा नाटक है, ये जो नाटिका है, ये दो भाइयों के बारे में है. Who are affectionate, जो आपस में प्यार करते हैं. They are very loving. Affectionate means loving. ठीक है, and respectful to each other. Respect means क्या करना, किसी को इज्जत करना, right? But they are respectful to each other. ये दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं, and they love each other too. The story also shows that, ये कहानी ये भी बताती है, क्या दिखाती है? That learning from our day-to-day experiences, हर दिन जो हम कर कर के सीखते हैं वो is as important, वो उतना ही important है, वो उतना ही मुख्य, उतना ही खास है as what we learn from books in the school. वो उतना ही खास है जितना हम किताबों से स्कूल में सीखते हैं. यानी कि जो चीज काम कर करके हम सीखते हैं, that is also important, and things that we read and we learn from the books, that is also important. तो दोनों चीजें important है. ये कहानी में ये कही जा रही है. Okay, this play is based on, जैसे कि मैंने आपको बताया, this play is based on the famous story in Hindi, बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद. तो ये नाटक है, ये किस कहानी के ऊपर में बनाई गई है? एक हिंदी नाटक जो कहानी है, नाटक के रूप में बनाई गई थी, और उस कहानी का नाम क्या था? बड़े भाई साहब, और जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने. Children, come on, let's see. It seems to be a very interesting story. ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कहानी बहुत मजेदार होगी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. And here's the picture. You can see, children. There. आप देख सकते हैं. There's a room, and there's a boy. One more boy here. One boy is with the books. एक लड़का जो है वो किताबों के साथ, देखिए ग्रामर और बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं. And the younger boy, I think, छोटा दिख रहा है. तो another younger boy, now what is he doing? He's with brush. I mean, he is painting. All right, let's move on. Scene 1, यानी कि पहला दृश्य, a hostel room. कहाँ है ये? Where it is? It's a hostel room. And children, what is a hostel? Hostel क्या है? छात्रावास जिसे कहते हैं हिंदी में. Well, hostel is a place. Before this, I would like to ask you,
Have you ever been away from home for a little more time? कि आप कभी घर से दूर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ काफी दिनों के लिए? No, not with your aunt, not with your नाना नानी, ओके? क्या आप घर से दूर रहे हो कुछ दिनों के लिए? और मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने नाना नानी के घर नहीं और न ही अपने आंटी बुआ के घर ना। यस, यू माइट हैव हर्ड, आपने किसी बच्चों से सुना होगा कि वो बच्चा जो हॉस्टल में रहता है। तो हॉस्टल में ऐसी जगह है जहां पर बच्चे रहते हैं और वहीं से स्कूल जाते हैं, ठीक है? वहीं पे रहते हैं, वहीं नहाना, वहीं अपने सारे काम करना, पढ़ाई वगैरह, एवरीथिंग दे डू देयर, ओके? वहां पर उन्हें खाना भी सब कुछ मिलता है, जस्ट लाइक हाउ यू स्टे एट होम। जैसे आप घर पे रहते हो, आपको सारी खाने पीने की चीजें मिलती हैं, मम्मी बनाती है। यहाँ पे मम्मी नहीं मिलेंगी, ओनली बाकी सारी चीज, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। यू विल गेट ऑल दिस फैसिलिटीज, यस, ओके? बट देयर विल बी रूल्स, देयर विल बी टाइमिंग, सारी चीजों के लिए टाइमिंग होगा। आपको टाइम से करना, घंटे बजेंगे, बेल विल रिंग फॉर स्टडी आवर्स, बेल विल रिंग फॉर द प्लेइंग आवर्स, फॉर डिफरेंट थिंग्स, ओके? सो दिस इज अ hostel, okay? So a hostel room, two brothers aged 9 and 14 years. As you saw in the picture, there were two brothers, one 9 years old and other 14 years old, sitting at a study table. कहाँ पर बैठे हुए दोनों भाई? स्टडी टेबल, पढ़ाई करने का जो टेबल है, जो मेज है, उसमें दोनों बैठे हुए हैं। The elder brother, भैया, एल्डर ब्रदर को क्या कहा जा रहा है? भैया कहा जा रहा है। Is reading a book, जैसे आपने देखा था पिक्चर में, as you saw in this picture. So the elder brother is reading a book. वो भैया जो है अपनी किताबें पढ़ रहा है। And the younger one, मुन्ना, yes. अब छोटे वाले का नाम क्या है? The younger brother's name is मुन्ना. What is मुन्ना doing? The younger one, मुन्ना, is drawing pictures of birds and animals. क्या कर रहा है छोटा भाई मुन्ना? He's drawing the pictures of animals and birds. वो जानवर और चिड़ियों के चित्र बना रहा है। Now there is dialogue, बातें हो रही है भैया and मुन्ना, in between भैया and मुन्ना दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है? भैया, now भैया is talking. भैया क्या कह रहे हैं? What are you doing मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? Now मुन्ना is answering. मुन्ना, I am drawing. मैं ड्राइंग कर रहा हूं। अगेन भैया says, When will you study? तुम कब पढ़ाई करोगे? Where were you in the morning? सवेरे तुम कहाँ थे? मुन्ना, अब मुन्ना क्या बोल रहा है? टर्निंग पेज। जब आप कुछ गलती करते हो तो क्या होता है? चेहरा के सब तो सफेद हो जाता है ना, एकदम कैसे हो जाता है? Yes, his face becomes pale. I was playing. क्या कहा उसने? मैं खेल रहा था। भैया, how can you sit with a book for hours together? क्या पूछ रहा है? भैया, आप किताब लेकर घंटों घंटों आप कैसे बैठ सकते हो? Now, भैया says, भैया क्या कह रहा है? That's because I want my foundation in education to be very strong. तो भैया क्या कह रहा है? ये इसलिए मैं घंटों घंटों बैठता हूँ क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी कि सॉलिड बेस, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं, जो सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, जैसे बिल्डिंग में खड़े होते हैं, यदि आपको लंबा बिल्डिंग बनाना होता है तो व्हाट यू हैव टू डू, नीचे का जो बेस जो है इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, एकदम ताकतवर होनी चाहिए। अगर नीचे अगर पतला पाँव होगा तो क्या टेबल रुक पाएगा? नहीं। अगर आप सामने टेबल रखी हुई है, उसमें 4 पाँव वाली टेबल है और पाँव पतली है, पतला सा टेबल है और उसके ऊपर आपको बहुत सारे सामान रखने, you have to put so many things, heavy things. Will that table be able to take that whole weight? क्या वो पूरा सारा भार वो टेबल ले सकेगा? No. तो आपको फाउंडेशन सख्त होना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? टेबल के लेग्स जो हो कैसे होने चाहिए? It should be strong. एकदम मजबूत होने चाहिए। तो भैया बोलते हैं मेरे जो पढ़ाई, मेरी शिक्षा में जो मेरा फाउंडेशन है वो कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मैं घंटों घंटों पढ़ता हूँ। Alright. I want my foundation in education. Foundation, strong base
इन एजुकेशन, शिक्षा में जो मेरा बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाना चाहिए, ऐसा भैया कहते हैं। इफ द बेस इज स्ट्रांग, अगर बेस जो है स्ट्रांग है, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अभी मैंने कहा अगर आपका बेस ठीक है, निचले का हिस्सा जिस पर सारी चीज टिकी हुई है, अगर वो हिस्सा ठीक है, सख्त है, मजबूत है, तो बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहेगी। 5 मंजिला वाली बिल्डिंग भी खड़ी रहेगी अगर आपने नीचे का बेस बढ़िया बनाया, सख्त बनाया, मजबूत बनाया है। तो भैया ये बातें मुन्ना से कह रहे हैं। मैं तो घंटों इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा जो बेस है, एजुकेशन का जो बेस है वो एकदम बढ़िया है। ओके, now sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work। भैया क्या बोलते हैं, कभी कभी जैसे अगर आप 5th क्लास में पढ़ते हो, sometimes when you are studying in class 5th, it's for 1 year, right? But भैया ऐसे नहीं, sometimes it takes me 2 years। कभी कभी मुझे तो एक क्लास की पढ़ाई पूरी करने में कितने साल लग जाते हैं? It takes 2 years for me to complete। कभी कभी पूरा यहाँ से 1 से लेके लेसन 1 से लेके 12 तक का वो कंप्लीट पूरा अच्छी तरह से सीखने के लिए मुझे कितने साल लग जाते हैं? It takes 2 years। 2 साल भी लग जाते हैं भैया, मुद्दा से कह रहा है। ओके, to do 1 year's work, 1 साल का काम 2 years में मैं कभी कभी पूरा करता हूँ। मुन्ना ना, मुन्ना what is saying मुन्ना? भैया you are 5 years older than I am। भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो। कितने साल? 5 years। You are elder to me, 5 years and 3 classes ahead of me। आप मुझसे कितने क्लास आगे हो? Ahead means आगे, ahead means आगे। आप मुझसे 3 क्लास आगे हो। सपोज अगर मुन्ना 5th में है तो भैया कौन से क्लास में होंगे? 6th, 7th, 8th। तो भैया 8 में समझ लीजिए, अगर मुन्ना 5th में है तो बोलेगा भैया आप तो मुझसे 3 क्लास आगे हैं। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, why you keep writing the same word 20 times। मैं ये सोचता हूँ आप क्यों बार बार 20 times एक ही वर्ड को लिखते जाते, एक ही सेम वर्ड को। अभी लिख लिया उसने ELDER, elder, ELDER। ऐसे how many times? 20 times। तो he's telling मुन्ना, इसलिए I wonder भैया 20 times you write same word and then one sentence more than 20 times। और एक जो फुल सेंटेंस होता है, एक इस तरह सेंटेंस होता है, आप उस सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज्यादा लिखते हो, you write even more than 20 times। then one sentence more than 20 times and copy poems को कॉपी करते देके लिखते हैं several times in beautiful letters। आप पोम को देखते हो, ऐसा लिखते हो, पोम को देखते हो, लिखते हो, कविता पोम को देखते हो, लिखते हो कई बार, several, many times in beautiful letters। बहुत खूबसूरत लेटर्स में सुंदर से बना के लिखते हो, बार बार लिखते हो। Now let's move on। भैया you know, now what भैया says, you know studying English is no child's play। भैया कहते हैं तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। One has to work very hard। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी in order to learn the subject। इस विषय को पढ़ने के लिए एक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। To speak or write English properly, इंग्लिश को प्रॉपरली बोलने के लिए, सही तरीके से बोलने के लिए, और क्या करने के लिए? लिखने के लिए क्या करना है? ट्रिमेंडस, मतलब बहुत ज्यादा, टू मच, दैट मींस ट्रिमेंडस एफर्ट। एफर्ट यानी कि कोशिश, ट्राई। ओके, ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मींस जरूरत। आपको बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। किस लिए? जस्ट टू लर्न इंग्लिश और to write English। But the moment you get the chance, moment means क्षण, मौका, but moment means पल, okay? Moment means पल, but the moment you get a chance, chance means मौका, but जिस समय तुम्हें मौका मिलता है, you run to the field, तुम मैदान में भाग जाते हो।
Play marbles. Marbles कच्ची खेलते हो. And fly paper kites. और क्या करते हो? क्या खेला है आपने? Kites. पतंग. क्या करते हो? मार्बल खेलते मौका मिलता है तो and you start flying kites. और sit idling away with friends for fun. और क्या करते हो? नहीं तो अपने दोस्तों के साथ बस ऐसे ही बैठते हो और मस्ती करते हो. Can't you sit down and study? क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते? Now children, let's find out some games are there. क्या आपने कभी कोई ऐसा खेल खेला है अपने दोस्तों के साथ में जो पहले भी खेला करते थे या मम्मी पापा आपके टाइम में खेला करते थे? Let's see those games, okay? Yeah, children. Here's the marble game. ये आपने खेला होगा. फिर the children are enjoying the marble game. ये सारे games पहले भी खेला जाया करता था. The children used to play. And then there is one more game. Here, क्या आपने खेला है? Top. This is top, okay? यहाँ देखिए लट्टू चलाया जा रहा है, हाथ में चला करके हाथ में खेला जा रहा है. Okay, there's another game. Look at this game. What game is this? गिल्ली डंडा, okay? गिल्ली डंडा भी देखा होगा आपने. और one more game is there. I think हर बच्चे को पसंद है. Every child loves this. सबने खेला होगा. See, look at the old tires and they just move and they run about us. Okay, run about with us. Okay, and then alright children. So that was some of the local games. Okay, तो हम देखते हैं. Let's move further. Now, what भैया says? भैया says अभी आपको तो जल्दी से टाइम जब मिल जाता है तो what you do? You just run around. आप भाग जाते हो और क्या करने लगते हो? You start playing marbles and fly paper kites, or you sit with your friends idling for fun. And भैया आपको डांटते हैं. Can't you sit down and study? क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? Well, then भैया says अब तो तुम ऐसे करने लग जाते हो. When you get the time, what you do? You just run away and you just go and play. And what now Munna says? अब मुन्ना क्या कह रहा है? मुन्ना, oh भैया, there is a big मेला in the village today. Should we go? अब मुन्ना क्या कह रहा है? भैया आज तो वहाँ में एक बड़ा मेला लगने वाला है. ठीक है, मेला में क्या होता है? खेलने की चीज होते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, लोग झूला झूलते हैं, खेल होता है. There are so many things. So it's called fete also, मेला. Alright. So he said there is a big मेला in the village today. Should we go? आज तो हमारे गांव में मेला लगा है. Should we go? क्या हम लोग जाएं? भैया, what भैया says? Have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? हाँ, भैया कह रहा है, क्या तुमने मुझे कभी देखा है मेले में जाते हुए और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, या फिर क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखने में जो गया, ऐसा कभी तुमने देखा? हैव यू एवर सीन मी वॉचिंग दिस? आई डोंट गो नियर देम. मैं उनके पास भी नहीं जाता, इन सबके पास मैं नहीं जाता. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक. मैं उससे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ बुक लेकर के पढ़ना. ओके, दैट मीन्स he wants to study in spite of going here and there. Bhaiya wants to study. I don't mind repeating a class for more than 2 years. अब मुझे इस बात में कोई आपत्ति भी नहीं है कि अगर मैं एक क्लास में 2 बार बैठूं, 2 बार एक क्लास को मैं दोबारा दोहराऊं तो भी उसमें मुझे बुरा नहीं लगेगा. मुझे कोई आपत्ति नहीं है. मैं एक क्लास को 2 बार भी कर सकता, 2 बार भी पढ़ सकता हूँ. But you might stay in the same class all your life. Oh, भैया ने क्या कहा? लेकिन तुम शायद एक ही क्लास में पूरी जिंदगी पे रह जाओगे. Whole full life you may stay in one class. भैया से कहते हैं. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? क्या तुम ये सोच के बैठे हो कि तुम सारे समय बर्बाद कर दोगे और तुम पास हो जाओगे? You are simply wasting father's
हार्ड अर्न्ड मनी। तुम पिताजी के जो मेहनत किए हुए कमाए के पैसे हो ना, उसको तुम बर्बाद कर रहे हो। किसने कहा? भैया said to मुन्ना। Now what happens? मुन्ना starts crying। मुन्ना क्या कर रहा है? जब भैया ने डांटा, now मुन्ना is crying on being scolded। जब उनको डांटा जा रहा था तो मुन्ना रोने लगा। And sobbing sounds wah wah ba ba hoo are heard। और ये आवाज आ रही, कैसी आवाज आ रही रोने की? वाह वाह बा बा, रोते हो ना जोर से, जब रोते when you cry loudly, yes। So here the Munna starts crying loudly and these sounds are coming। ऐसी आवाजें आ रही। मुन्ना क्या कह रहा है? भैया I feel like running away and going back home। क्यों कहा ऐसा उसने? मुन्ना ने कहा भैया मुझे यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा है, घर चले जाने का मन कर रहा है। ऐसा क्यों कहा मुन्ना ने? Because मुन्ना and भैया they were staying in a hostel। ये दोनों छात्रावास में हॉस्टल में रह रहे थे। जब मुन्ना को डांट पड़ी तो मुन्ना रो रहा है and he's telling भैया I don't want to stay, I want to run away and I want to go home। मुझे घर वापस जाना है। भैया now stop crying। अब अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ, अब शांत हो जाओ, यानी कि अब रोना बंद करो, stop crying, रोना बंद करो, put on a nice smile, अब मुस्कुरा दो। Look, I will make a timetable for you to follow। देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा। Do you know what is timetable? आपकी क्लास में होगा, आपने देखा होगा टाइम टेबल। फर्स्ट पीरियड हिंदी, सेकेंड पीरियड इंग्लिश, थर्ड पीरियड मैथ्स, फोर्थ पीरियड ईवीएस, एंड देन इन बिटवीन लंच ब्रेक, एंड देन अगेन ड्राइंग पीरियड, एंड देन अगेन हिंदी, एंड देन अगेन इंग्लिश, एंड लास्ट पीरियड पीटी पीरियड और गेम्स पीरियड, राइट? एवरी डे आपके साथ लिखा हुआ होता है, दैट इज टाइम टेबल, राइट? तो भैया कहते हैं ओके डोंट ट्राई, स्टॉप, राइट? आई विल मेक देम, मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूंगा। समय तालिका हिंदी में कहते हैं समय तालिका। ओके नाउ लेट्स सी। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। ठीक है, मैं ऐसे टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको देख करके तुम बिल्कुल वैसे ही करना। गेट अप एट डॉन। क्या करना है? एकदम भोर को उठ जाओ। डॉन मीन्स भोर एंड डस्क मीन्स इवनिंग, जब सूर्य को ढलने का समय होता है, दैट इज कॉल्ड डस्क। डॉन जब सूर्य उदय होता है, दैट इज कॉल्ड डॉन। ओके नाउ हियर इज द टाइम टेबल। भैया जो है टाइम टेबल देते। नाउ लेट्स सी द टाइम टेबल। भैया ने जो टाइम टेबल दिया है, आइए हम देखते हैं। मुन्ना के लिए टाइम टेबल बनाया उन्होंने। He has made the timetable for Munna। Let's see। Now here's the time and here the schedule। Schedule means say, okay? Timetable। Now let's see what is the time? 6 a.m. 6 a.m. को क्या करना है? Wash your hands। हाथ मुंह धो लेना है। Have your breakfast and sit down to study। अपने नाश्ता कर लेना है और क्या करना है? You have to sit, पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 6 to 8 a.m. 6 से 8 बजे क्या होगा? You have to study English। कितनी देर? 6 to 7, 7 to 8, 2 hours for English। 8 to 9 a.m. 8 से 9 बजे क्या करोगे? कितने देर पढ़ोगे? मैथ्स, गणित पढ़ोगे। 9 to 9:30 आधा घंटा है, वो एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जब आप 6th क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा देयर इज हिस्ट्री, ओके? देयर इज अ सब्जेक्ट, उसके लिए, उस विषय के लिए आधा घंटा, फॉर दैट सब्जेक्ट हाफ एन आवर। एंड देन उसके बाद में देखिए, नाउ कम्स द टाइम 3:30 p.m. शाम का समय, 3:30 बजे का समय है। देन ऑफ टू स्कूल, और फिर आपको फिर स्कूल चले जाना है, ओके? ऑफ टू स्कूल। और तब क्या होगा? 5 to 6 p.m. 5 to 6 p.m. ग्रामर पढ़ाया जाएगा, व्याकरण पढ़ाया जाएगा, या व्याकरण पढ़ना है। एंड देन हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, थोड़े आधे घंटे आपको यहाँ वहाँ टहलने का समय। स्ट्रोलिंग मीन्स टहलना। 6:30 to 7 p.m. 6:30 से 7 बजे तक का क्या समय है? इंग्लिश कंपोजिशन, जो सारे ऐसे होते हैं ना, निबंध होते हैं, हाँ निबंध, इंग्लिश में निबंध पढ़ने का समय 6:30 to 7 p.m. और उसके बाद आफ्टर 7 p.m. डिनर टाइम, रात का खाना, ओके? एंड देन 8 to 9 p.m. ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है?
जब इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट करते हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा ही इज गोइंग, तो आई हैव टू ट्रांसलेट, आई हैव टू डू द ट्रांसलेशन इन हिंदी। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ओके, सो दैट वाज फॉर ट्रांसलेशन। ओके, एंड देन 9 to 10 PM इट इज फॉर हिंदी। 9 से 10 बजे हिंदी पढ़ने का समय है। एंड 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको, डिड यू सी द टाइमिंग चिल्ड्रन? क्या आपने टाइम देखा? 10 से 11 बजे रात बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं एंड देन गो टू बेड। तो भैया ने ये सारे टाइम टेबल किसके लिए बनाया? भैया मेड दिस होल शेड्यूल फॉर मुन्ना। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑलराइट, when Bhaiya shows the schedule to Munna, now what is the reaction of Munna? अब मुन्ना कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है देखें। मुन्ना कह रहा है बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? क्या पूछा मुन्ना ने? लेकिन खेलने का टाइम कहाँ पर है? खेलने का समय कहाँ है? आपने तो ये टाइम टेबल दिया है, इसमें खेलने का समय कहाँ है? भैया प्ले, खेल, व्हाट इज द नीड मुन्ना? इसकी क्या जरूरत है मुन्ना? अब मुन्ना क्या कह रहा है? ओह आई लव द ग्रीन फील्ड, मुझे वो हरे हरे मैदान मुझे बहुत पसंद है। द जेंटल ब्रीज, जो ठंडी हवा, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह मुझे कूदना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुत साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मुझे कबड्डी में जब खेलते हैं तो कैसे क्या करते, जाके टच करते हैं, हुत देखा है आपने? कबड्डी 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 कहते हैं, कहीं कहीं पर सब डिफरेंट प्लेसेस वैसे लगता है। ठीक है, तो मुन्ना कह रहा है मुझे भैया वो जो तू करके और टच करके खेलने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोल रहा है देखिए, एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और जो वॉलीबॉल का जो खेल रहा है, भागा दौड़ी, यहाँ पे टपका टुपकी जो होता है वो ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, ये सारी चीजें मुझे चुंबक की तरह खींचती हैं। हैव यू सीन द मैग्नेट? यस, मैग्नेट इफ यू कीप आयरन पीस, अगर आपको मैग्नेट के चुंबक के सामने अगर किसी लोहे की चीज को रखते हैं तो वो मैग्नेट जो है लोहे की चीज को खींच लेता है। ऑलराइट, as soon as I am on the field, जैसे ही मैं मैदान में आ जाता हूँ, I forget everything, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। Well children, we have seen only the half portion of the lesson. In our next session, we are going to see the next part. Okay? Till then, bye-bye.